नमस्कार। आज हम गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन में द्रव्यमान एवं भार मास एंड वेट इसके बारे में अध्ययन करना है। तो आप जानते हैं कि जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु में जो पदार्थ की कुल मात्रा को हम वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु में पदार्थ की जो कुल मात्रा होती है वो उसका द्रव्यमान है। किसी वस्तु में यदि पदार्थ के कुल परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो किसी भी स्थान पर उस वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु है, उसके पदार्थ के जो कुल परिमाण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो किसी भी स्थान पर वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। ठीक है, हम अक्सर वस्तु को द्रव्यमान में मापते हैं, जैसे 2 kg यानी 2 किलोग्राम चावल, 1 kg दाल, 3 kg शक्कर यानी 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, 3 किलो शक्कर आदि ऐसे मापते हैं। यदि हम 2 kg द्रव्यमान चावल को भूमि में या धरती से चंद्रमा पर लेकर जाते हैं, यानी 2 किलो चावल है, उसको धरती से चंद्रमा पर लेकर जाएं तो चावल का द्रव्यमान चंद्रमा पर भी 2 किलो ही होगा। ठीक है, एसआई पद्धति में द्रव्यमान का जो मात्रक है वो केजी होता है। द्रव्यमान का जो मात्रक है उसका एसआई जो पद्धति है उसकी जो मात्रक है वो क्या होता है, केजी यानी किलोग्राम होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब इसमें देखते हैं, किसी वस्तु को धरती जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। अर्थात धरती जो है जिस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है जितनी बल से, वो उस वस्तु का भार कहलाता है। और इसका एसआई पद्धति में भार का मात्रक है वो है न्यूटन। भार का एसआई मात्रक वो क्या है, न्यूटन है। तो भार जो धरती है वो अपनी ओर उस वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल में वो अन्य क्या कहलाता है, भार कहलाता है। वो न्यूटन है उसका एसआई मात्रक, और जो द्रव्यमान है उसका मात्रक किलोग्राम है। तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं गुरुत्वीय केंद्र। गुरुत्वीय केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो गुरुत्वीय केंद्र आपने कभी मेले में या अपने घर के आसपास किसी बच्चे या बड़े व्यक्ति को एक मोटी रस्सी पर चलते देखा होगा। कई प्रकार के जो खेल दिखाते हैं, मोटी रस्सी यानी इस प्रकार के दो बांस है, किसी लकड़ी का या लोहे का पोल जो है इस टाइप का लगा रहता है। ठीक है, और ये मोटी रस्सी है, इसके ऊपर आप किसी व्यक्ति को या बच्चे को आप चलते हुए देखे होंगे, ये ऐसा इस टाइप का। तो वह अपना संतुलन उस रस्सी पर कैसे बना पाता है। रस्सी पर चलते समय वह अपने दोनों हाथों को फैला देता है या कभी कभी एक सीधी लंबी लकड़ी का सहारा लेता है। जैसे वो रस्सी के ऊपर चलता है, दोनों हाथ फैलाया रहता है इस टाइप का, या वो एक लंबी लकड़ी को पकड़ा रहता है। ठीक है, ये कैसे होता है, तो इसमें क्या है, भार वितरण की औसत या संतुलित स्थिति जो होती है वो गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। वो भार को अपने स्थिर रखता है। ठीक है, वो उसकी जो भार है वो दोनों ओर संतुलित रखता है, वो सेंटर बन जाता है, केंद्र रहता है। ठीक है, वो संतुलित भार हो जाता है, क्योंकि इधर इस साइड का भार और दोनों साइड का भार एक समान होता है और बीच उसका केंद्र हो रहता है, वहीं पर उसका गुरुत्वीय बल है वो ज़्यादा लगता है, तो वो स्थिर वहाँ पर रहता है और चल पाता है अपने भार को वो स्थिर करते हुए। तो इसमें क्या है, भार वितरण की औसत या संतुलित स्थिति को गुरुत्वीय केंद्र कहा जाता है। वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का कुल भार केंद्रित होता हुआ प्रतीत होता है गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। अर्थात वो व्यक्ति जो चलता है वहाँ पर उसका कुल भार वहीं पर केंद्रित रहता है। तो हाथ फैलाया है और जहाँ जिस रस्सी पर वो चलता है वहाँ पर उसका कुल भार केंद्रित रहता है, वही उसका गुरुत्व केंद्र कहलाता है, गुरुत्वीय केंद्र, और इसीलिए वो चलता है।
तो इसको ध्यान सुनेंगे, ये परिभाषा डेफिनेशन है इसमें कि गुरुत्वीय केंद्र का। तो भार वितरण की औसत या संतुलित स्थिति को गुरुत्वीय केंद्र कहा जाता है, और वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का कुल भार केंद्रित होता हुआ प्रतीत होता है वह उसका गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। ठीक है, जैसे आप गुरुत्वीय केंद्र देखते हैं तो मान लो 1 मीटर का ये स्केल है, और इस दोनों स्केल के एकदम बीचों बीच भाग में हम उंगली रखते हैं, यानी संतुलित उंगली पर ऊपर जो बल लग रहा है, और उंगली पर ये स्केल रख देते हैं बीचों बीच। ठीक है, तो ये सीधा रहता है, और जो पूरा जो बल है इसका सेंटर संतुलित जो बल है आपकी उंगली पर ये आ जाता है, इसका जो भार है आपकी उंगली पर रहेगा। ठीक है, और ये जो तीर का निशान देखा है ये छोटे छोटे गुरुत्वीय बल कहलाएगा। ये यहाँ पर भी बल लग रहा है, यहाँ पर भी बल लग रहा है, यहाँ पर भी बल लग रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी। लेकिन ये जो केंद्रीय बल है इसका, यहाँ पर मुख्य बल है, इसलिए यह वहाँ पर स्थिर हो पाता है और ये इधर उधर नहीं गिरता। आप स्केल को ऐसे उंगली पर रख सकते हैं, और जहाँ पर ये संतुलित हो जाता है तो वही उसका गुरुत्वीय केंद्र हो कहलाएगा। यहीं पर इसका संतुलित बल है। आप यहाँ उंगली रखेंगे तो इस साइड झुकेगा, यहाँ रखेंगे तो इस साइड झुकेगा, लेकिन जिस स्थान पर वो इधर उधर नहीं हिलता है और तो वो वहाँ वही स्थान उसका गुरुत्वीय केंद्र कहलाएगा, उसी स्थान पर उसका संपूर्ण भार आ जाएगा। तो ये संतुलित उंगली पर ऊपर भार लग रहा है, ये आपको दिखाई देगा। तो इसी प्रकार रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति का गुरुत्वीय केंद्र भी ठीक उसके बीच में होता है। सीधी लंबी लकड़ी का सहारा लेकर वह व्यक्ति अपने गुरुत्वीय केंद्र को नीचे की ओर घुटने या पैर पर केंद्रित करने का प्रयास करता है, जिससे वह आसानी से उस रस्सी पर चल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप व्यक्ति को देखते हैं तो इसे नियम अनुसार वो चल पाता है। ठीक है, तो हमारा यह अध्याय गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्य ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, अगला जो अपना अध्याय है। ठीक है, थैंक यू।